क्या भारत की सभी 3000 पॉलिटिकल पार्टियों में अपराधी भरे हुए हैं? यदि नहीं, तो पॉलिटिकल पार्टियां भारत में पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की मांग क्यों नहीं कर रही? क्या सभी 5000 सांसदों, विधायकों को अपराधी चंदा देते हैं, उनकी फंडिंग करते हैं, उनको इलेक्शन लड़ने में मदद करते हैं? यदि नहीं, तो ये 5000 सांसद, विधायक इलेक्शन रिफॉर्म, पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म की बात क्यों नहीं कर रहे? भारत में तो पहले 1 घंटे के अंदर फैसला होता था। केस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता तो दिन भर रुकना पड़ता था दोनों पक्षों को। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड केस हो तो दोनों पक्षों को 2-3 दिन आना पड़ता था। बहुत कम ऐसी चीजें, केस सामने आए जहां दोनों पक्षों को 2-3 हफ्ते आना पड़ा है। छत्रपति शिवाजी महाराज, रानी अहिल्याबाई होलकर, राजा विक्रमादित्य, जस्टिस विद इन डे होता था, जस्टिस विद इन वीक होता था, जस्टिस विद इन आवर भी होता था। आज भी दुनिया के कई देशों में 1 महीने के अंदर फैसला हो जाता है मुकदमों का। अरब, दुबई, कुवैत, बहरीन, अबू धाबी में देख लीजिए। दुनिया के कई देशों में 3 महीने के अंदर फैसला हो जाता है। दुनिया के कई देशों में 6 महीने के अंदर फैसला हो जाता है। और दुनिया के कई देशों में सभी केसों का फैसला, सभी 100% मुकदमों का फैसला साल भर के अंदर हो जाता है। ये भारत में भी हो सकता है। लेकिन 3000 पॉलिटिकल पार्टियां हैं, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी संसद, विधानसभा में जस्टिस विद इन ईयर की बात नहीं कर रही है। 5000 सांसद, विधायक हैं, कोई भी सांसद, विधायक संसद, विधानसभा में जस्टिस विद इन ईयर लागू करने की मांग नहीं कर रहा है। इसलिए सवाल यह बनता है कि क्या सभी सांसदों, विधायकों को अपराधी फंडिंग कर रहे हैं? इसलिए हमारे सांसद, विधायक चाहते हैं कि हाँ, तारीख पे तारीख चलती रहे, तारीख पे तारीख चलती रहे। क्या ये सभी सांसदों, विधायकों को खनन माफिया, भू माफिया, कोयला माफिया फंडिंग करते हैं? क्या सभी पॉलिटिकल पार्टियों को ड्रग माफिया और अलग अलग तरीके के जो माफिया है ये फंडिंग करते रहते हैं? आखिर जस्टिस विद इन ईयर के ऊपर चर्चा क्यों नहीं हो रही है? क्यों हम 1861 का घटिया पुलिस एक्ट आज भी लेके बैठे हुए? अंग्रेज तो चले गए, 1947 में अंग्रेज चले गए, अंग्रेजों की संसद बदल गई, नई संसद बन गई, लेकिन 1861 का पुलिस एक्ट नहीं बदला। आज भी यही चल रहा है। अंग्रेज चले गए, नई संसद भवन बन गई, लेकिन 1908 का सिविल प्रोसीजर कोड आज भी नहीं बदला। आज भी हमने अपराध में एक स्टैंडर्ड एसओपी नहीं बनाया कि हाँ भाई, किस अपराध में क्या क्या जांच करनी है, किन किन बिंदुओं की जांच करनी है। एसओपी हमने बनाया नहीं कि चोरी के मामले में किन किन बिंदुओं की जांच होनी है, डकैती के मामले में किन किन बिंदुओं की जांच होनी है, हत्या के मामले में कौन से 50 ऐसे बिंदु हैं जिनके ऊपर जांच करनी है, अगर बलात्कार होता है तो ऐसे कौन कौन से पॉइंट हैं, उसके ऊपर एक एसओपी हमने बनाया नहीं। मुकदमों का हमने टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन का सिस्टम नहीं बनाया। मुकदमों का ट्रायल का हमने टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन का, टाइम बाउंड ट्रायल का सिस्टम नहीं बनाया। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं बनाया। गवाहों से सच उगलवाने के लिए नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून नहीं बनाया। और तो और अंग्रेजों के समय जो व्यवस्था चल रही थी ना, जितने अपराध उतने कानून आज भी चल रही है। अमेरिका में चलता फेडरल पिनल कोड और भारत में चलता है भारतीय न्याय संहिता। पहले आईपीसी चलती थी, अब ये भारतीय न्याय संहिता चल रही है। आपको खुद दिख रहे होंगे कि अमेरिका वाला कानून बड़ा भी है, चौड़ा भी है और मोटा भी है, दिख रहा होगा आपको। और भारत वाला कानून पतला भी है, छोटा भी है। क्यों? हमने इसको सोचा ही नहीं। हमने कानूनों का मकड़जाल बना रखा है। हमने जितने अपराध उतने कानून, घूसखोरी का अलग कानून, जमाखोरी का अलग कानून, मिलावटखोरी अलग कानून, कालाबाजारी अलग कानून, नशा तस्करी का अलग कानून, मानव तस्करी का कानून, जितने अपराध उतने कानून। और अमेरिका ने क्या किया? फेडरल पिनल कोड में जितने अपराध उतने चैप्टर। किताब यही रहेगी, इसमें चैप्टर की संख्या बढ़ती चली जाएगी, चैप्टर संख्या बढ़ती जाएगी। तो उन्होंने क्या कर दिया, धीरे धीरे पहले इसमें 90 चैप्टर थे, फिर 100 चैप्टर किए, फिर 110 चैप्टर किए, 120 चैप्टर कर दिए। अपराध बढ़ते जाते हैं, उसमें चैप्टर में वहीं आगे वो जोड़ते चले जाते हैं। किताब एक ही रहती है। एफआईआर लिखने वाले हवलदार के लिए भी बढ़िया, एक ही किताब खोलनी है, बार बार इंडेक्स देखना है, फटाफट इसमें एफआईआर कर देना है। जांच करने वाले आईओ के लिए बढ़िया कि जांच करने जाए केवल एक किताब लेके जाना है, किताब का बंडल उठा के नहीं घूमना उसको। वकील के लिए अच्छा, एक किताब है, बस इसी खोला, इसी पे बस चैप्टर वाइज देखते चले गए और उसी बहस कर लिया। जज साहब के लिए भी अच्छा, एक ही किताब खोलना है, ये नहीं कि ये घूसखोरी की दर्ज खोलना है, हवाला का दूसरा किताब खोलना है, बेनामी संपत्ति का अलग किताब खोलनी है, सबके अलग अलग खोलनी, कुछ नहीं करना है। ये काम हम नहीं कर सकते क्या? हम क्यों नहीं कर रहे? इसलिए मैं कहता हूं, कई बार मंशा पे सवाल खड़ा हो जाता है कि कारण क्या है कि हमारी 3000 पॉलिटिकल पार्टियां पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म और एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म पे शांत बैठी हुई हैं। हमारे 5000 सांसद, विधायक पुलिस चार्टर की बात नहीं करते, जुडिशियल चार्टर की बात नहीं करते, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर की बात नहीं करते, जस्टिस विद इन ईयर की बात नहीं करते। हाँ,
गांधीवाद, नेहरूवाद, लोहियावाद, अंबेडकरवाद, पेरियारवाद, फलानेवाद, ठिकानेवाद, दुनिया भर की जुमलेबाजी, दुनिया भर की बतौलेबाजी, दुनिया भर का तू मैं आरोप प्रत्यारोप, सब कुछ। लेकिन जिससे आम जनता परेशान है तारीख पे तारीख से, उसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही है।